हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट गिव एन अकाउंट ऑफ सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ग्रास हॉपर। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रास हॉपर का सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ग्रास हॉपर क्या है। ग्रास हॉपर का आपने नाम सुना होगा। ग्रास हॉपर बेसिकली एक इंसेक्ट है जो कि बिलोंग करता है फाइलम ऑर्थोपोडा। ये किसका मेंबर है? ये है फाइलम ऑर्थोपोडा। और ऑर्थोपोडा में भी बहुत सारे क्लासेस हैं, जिसमें जो ग्रास हॉपर का क्लास है वो है क्लास इंसेक्टा। तो ग्रास हॉपर के बारे में पता चल गया। ऑर्थोपोडा फाइलम ऑर्थोपोडा का मेंबर है और फाइलम ऑर्थोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इंसेक्टा क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें और भी आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, इसमें हाउस फ्लाइज आती हैं, मॉस्किटोज आते हैं। तो ज्यादातर जो इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब जो ब्लड है वो किसी ब्लड वेसल में नहीं फ्लो करता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये मैं सभी के बारे में बात कर रही हूं इंसेक्टा क्लास में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन यहां पर कैसा होता है? ट्रैकियल सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन होता है यहां पर ट्रैकियल सिस्टम से। ट्रैकियल सिस्टम से रेस्पिरेशन होगा। एक बॉडी में एयर ट्यूब्स होती हैं, उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और एक्सक्रीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सक्रीशन जो है यहां पर, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है? मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? मैल्पीजियन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये सभी के सभी इंसेक्टा क्लास के मेंबर्स में ये होता है। अब समझ ले कि ये तीनों चीजें हैं क्या। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम लोग किसका मतलब समझेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, ओपन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, खुला हुआ। यानी जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करता है। ठीक, तो ब्लड किसके अंदर फ्लो करेगा? ब्लड बॉडी की कैविटी में ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो ब्लड इज पम्प्ड आउट पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट लाइक स्ट्रक्चर। हार्ट के जैसा इसको बोलते हैं, हार्ट ही इन लोग का। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड जो ब्लड है इसका, उसमें डायरेक्टली बॉडी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड आर cells are directly bathed in it। यानी इस ब्लड में डायरेक्ट सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज दैट ये बॉडी है, ठीक। अब इस बॉडी के अंदर ये बॉडी सेल्स प्रेजेंट है। ये बॉडी सेल्स डायरेक्ट इस बॉडी फ्लूइड के अंदर बात करती रहती है, जिससे जो गैसेस एक्सचेंज है या न्यूट्रिएंट का जो भी एक्सचेंज है वो बॉडी फ्लूइड से डायरेक्ट सेल्स को होता है। और सेल से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो, या वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड में आ जाते हैं। यानी ब्लड में किसी, यहाँ के सर्कुलेटरी सिस्टम में किसी भी तरह की कोई ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब दूसरी हम बात करते हैं किसकी? रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन यहां पर कैसा होता है? रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन
थ्रू रेस्पिरेशन थ्रू ट्रैकिया। ये ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया यहाँ पे एक तरह की एयर ट्यूब्स होती हैं। ये क्या है? एयर फिल्ड ट्यूब्स हैं, इनमें एयर भरी होती है और इसी एयर से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। देखिए कैसे, सपोज दैट ये अगर इंसेक्ट की बॉडी है, ठीक, ये यहाँ पे मैंने इंसेक्ट की बॉडी बनाई। अब इसमें ये एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, किसका? पूरी बॉडी में ये ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसके जो एक एंड है, ये कह सकते हैं कि इस ट्रैकियल सिस्टम की एक एंडिंग जो है वो बॉडी के एक्सटर्नल ओपनिंग पे प्रेजेंट होती है। अब क्या होगा, बॉडी की हर सेल इस ट्रैकेरी सिस्टम के साथ, इस ट्यूब के साथ डायरेक्ट क्या कर सकती है? गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। मतलब बॉडी की हर सेल कैपेबल है इस, यहां से सपोज दैट अगर मैं एक सेल बना दूं तो ये सेल कैपेबल है कि इस ट्यूब से ये ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर डाल देगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रैकियल सिस्टम होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरा का पूरा ये जो नेटवर्क है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। और ये ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्टा क्लास, जो कि ग्रासहॉपर का क्लास है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है। अब बात करते हैं यहां पर किसकी? हम लोग एक्सक्रीशन की। ठीक, तो एक्सक्रीशन यानी कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अगर हम इसकी बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंसेक्ट्स का क्या होता है? वो होता है यूरिक एसिड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इंसेक्ट्स का क्या होता है? यूरिक एसिड। तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, पीलेट्स के फॉर्म में बॉडी से बाहर एलिमिनेट होता है। अब इस यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स भी क्या होती है? पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फिर से मैं इंसेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। अब इंसेक्ट की बॉडी में ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि इसकी मिड गेट और हाइप गेट में प्रेजेंट होती हैं। यहां से जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिक एसिड जो बनता है, इन्हीं मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स क्या है? ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, किसका? ग्रासहॉपर का। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया? फाइनल आंसर हमें यहां से ये मिला है कि हमारा जो ग्रासहॉपर है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप होता है। ठीक, बॉडी में कोई भी ब्लड वेसल नहीं प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू होता है, ट्रैकियल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। और एक्सक्रीशन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, जो पूरी बॉडी से यूरिक एसिड कलेक्ट करती है और बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। ओके, सो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।